वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन। किसकी वन लाइनर क्वेश्चन जो 100+ रहेगा आपका, ठीक है। और ये रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, यानी सभी के लिए, यानी हर एग्ज़ाम में ये आवश्यक है, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, है आपका, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है। विकृति विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आवर्धित, आभासी, सीधा या ऊर्ध्वशीर्ष भी बोल सकते हैं, यानी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आवर्धित, आभासी, सीधा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति, रीजनरेटिव पावर होती है। तो किस में होती है, मस्तिष्क में, ठीक है। किस में होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ये अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है। कौन करता है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है, 4%, यानी 4%, ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, 4%, ठीक है। पाँचवा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगली क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। क्या है, सूर्य, ठीक है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है। क्या होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होती है, ठीक है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सा अम्लीय ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम। आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह बैलून में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। कौन सी होती है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी से तेज होती है। तो कौन सी धातु है, सोडियम। कौन सी धातु है, सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जब प्रकाश वायु से शीशा में जाता है तब शीशा में इसका वेग घटता है। क्या होता है, घटता है। आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। जब प्रकाश वायु से शीशा में जाता है तब शीशा की इसका वेग घटता है, ठीक है। चलिए अगला आइए, किस गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग भूरा हो जाता है। तो किस के मिलाने से, कौन से ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, किस पदार्थ को पानी में रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है किसके बढ़ने से, तापक्रम बढ़ने से। किसके बढ़ने से, तापक्रम बढ़ने से, ठीक है। आंसर क्या हो जाए, तापक्रम बढ़ने से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। अगर वस्तु का भार पृथ्वी पर 40 किलो है, अगर चंद्रमा पर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ध्यान में रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 होल 3 डॉट
24H2O को जाना जाता है किससे? पोटास एलम फिटकिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या फिटकिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन आइए, CuSO4.5H2O किस नाम से जाना जाता है? तो नीला कशिश, ठीक है। CuSO4.5H2O किस नाम से जाना जाता है? तो नीला कशिश के नाम से, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, यह कथन किसका है? तो रदरफोर्ड का। किसका है? रदरफोर्ड का। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक नियत वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं, यानी कक्षाओं में घूमते हैं, तो यह कथन किसका है? रदरफोर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निरपेक्ष मात्रा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगली क्वेश्चन है आपका, H2O का बंधन कोण है 105 डिग्री। कितना डिग्री है? 105 डिग्री, ठीक है। H2O का बंधन कोण है 105 डिग्री। अगला है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया तो क्या हो जाएगा? C+O2 बराबर CO2, C+O2 बराबर CO2, ठीक है। अगली क्वेश्चन आइए, सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए शर्तें हैं, मतलब कौन सी शर्तें हैं? तो संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों से आकर्षण बराबर हो। माने सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए शर्तें कौन सी है लागू? संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बराबर हो, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक का क्वथनांक तथा गलनांक ज्यादा होते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजक यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में तत्वों का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 82.35%, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 17.65%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122.5 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी? तो कितनी मात्रा प्राप्त होगी? 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, 0.1 kg कार्बन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग 15 लीटर पानी को 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में लग जाती है। पानी का अंतिम तापमान कितना होगा? तो 77.2 डिग्री सेल्सियस, 77.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग नहीं बदलता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग नहीं बदलेगा, ठीक है। सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का कारण है संलयन। सूर्य में उपस्थित होता है कौन सी? संलयन ऊर्जा, ठीक है, संलयन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। किसके लिए? विद्युत मोटर बनाने के लिए, ठीक है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? लगभग 1/3। कितना? लगभग 1/3, ठीक है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। क्या है? अम्लीय, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। अगली क्वेश्चन, प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो लगभग होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, वह रसायन जिसका पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वह है क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है?
कौन सा खनिज? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम होता है Na, ठीक है। आगे आइए, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया है? जी डेमलर ऑफ कैनस्टार्ट ने। किसने? जी डेमलर ऑफ कैनस्टार्ट ने, ठीक है। अगली आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत देता है? तो तूफान का। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत देता है? तूफान का। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। आंसर हो जाए यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने के सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। आइए आगे आइए, अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर नहीं की जा सकती है उबालने से। जल की अस्थायी कठोरता दूर नहीं की जा सकती है उबालने से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? उबालने से जल की कठोरता दूर नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी दो धातुओं मिलाई जाती है? तो कौन सी दो धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम और निकेल। कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम और निकेल। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी जाने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, माइंड में। अगली है, ओजोन परत मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध यह एक रक्षक कवच उत्पन्न करता है। ओजोन परत मानव मात्र के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध यह एक रक्षक कवच उत्पन्न करता है, ठीक है। आ गया ये, वह विटामिन जो मानव शरीर में आसानी से संश्लेषित हो सकता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में विटामिन डी किस प्रकार मदद करता है? बच्चों के विकास में विटामिन डी किस प्रकार मदद करता है? तो यह हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। यह हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, यकृत श्रवण करता है तो पित्त यानी वाइल से। यकृत है जो श्रवण करता है पित्त से, ठीक है। अगली क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव से आशय क्या है? मतलब, तो आंसर क्या हो जाए? वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का पोषण, ठीक है, पाषण। अगली क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग उच्चतम होता है स्टील की छड़ में। ध्वनि का वेग उच्चतम होता है स्टील की छड़ में। अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु का स्थानांतरण पृथ्वी से चंद्रमा पर कर दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी संहति अपरिवर्तित रहती है। क्या हो जाती है? संहति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पेट्रोलियम सामान्यतः कहाँ उपलब्ध होता है? पेट्रोलियम सामान्यतया कहाँ उपलब्ध रहता है? तो बलित समुद्री अवसादी शैलों में। बलित समुद्री अवसादी शैलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वोल्टेज पर विद्युत का संचरण कम खर्चीला होता है? तो कितने? उच्च वोल्टेज पर, ठीक है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाने का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तनांक का घटना और बढ़ना। अगर जब तारा टिमटिमाता है तो वायुमंडल के अपवर्तनांक को घटना या बढ़ना, यानी अपवर्तनांक घटता और बढ़ता है, ठीक है। चलिए
अगली क्वेश्चन आइए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका? स्पेक्ट्रोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधों को क्या पैदा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो पोषक तत्व। ठीक है, यानी पोषक तत्व पैदा करता है, यानी पोषक आहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? तो थायराइड अपटू ग्रंथि जिसको बोलते हैं कि काम के लिए। ठीक है, थायराइड के काम के लिए। नेक्स्ट है, बहुल मापी यानी मल्टीमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? यानी मल्टीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो धारा की वोल्टता, धारा वोल्टता और प्रतिरोध, धारा वोल्टता और प्रतिरोध। ठीक है, अगली क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ठीक है, हाथ में कितने होते हैं? 60, पैर में भी 60। ठीक है, कपार में 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद माल्टोस होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोस होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन आइए, केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ को कोई नेत्र नहीं होता है, केचुआ के एक भी आंख नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वायु गुहिका एयर कैविटीज की उपस्थिति किसके अनुकूलन होती है? यानी जल पादप का। किसके? जल पादप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा से कौन सा रोग होता है? आमातिसार। अमीबा से कौन सा रोग होता है? आमातिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइजर एक जल स्रोत है। गाइजर एक क्या है? जल स्रोत, जो नियमित अंतरालों पर क्यों फेंकता है? क्योंकि जल और वाष्प। क्या फेंकता है? जल और वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। ठीक है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन आइए, जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो किस रोग के वैक्सीन का आविष्कार किया था? पोलियो को। किसको? पोलियो को। ठीक है, वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु। गर्म और शुष्क जलवायु किसके लिए? गर्म और शुष्क जलवायु। चलिए अगली क्वेश्चन है, मानव बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट यानी 18 कैरेट सोना क्या है? 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होता है। 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट यानी वॉल्व। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो किस पदार्थ का एक नाम है? फसल का। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कॉपर तांबा। किसका? कॉपर
यानी तांबा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगली क्वेश्चन, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्ट है? जठर। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्ट है? जठर। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मछली के जो यकृत तेल होती है, जो मछली में तेल होती है, किसकी विटामिन होती है? विटामिन डी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो CH4 को। मार्स गैस किसे कहा जाता है? CH4 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी। क्या कहते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? हेल्मिन्थोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगली क्वेश्चन, स्लैग यह नाम किससे दिया जाता है? तो स्लैग जो है किसे नाम दिया जाता है? गलित कैल्शियम सिलिकेट को। किसे? गलित कैल्शियम सिलिकेट को। ठीक है, अगली क्वेश्चन, पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? तो कीट का। किसे? कीट का। पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? तो कीट का। जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकेल से। किससे होता है? क्रोमियम और निकेल से। अगली क्वेश्चन है, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट क्या है? उर्वरक। कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट क्या है? उर्वरक। ठीक है, अगली क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल शीशा का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल शीशा का। ठीक है, अगली क्वेश्चन, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से, यानी विटामिन B12 की कमी से। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से। चलिए नेक्स्ट आइए, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणु है। क्या है? प्रतिजीवाणु। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन किसका जलीय विलेन है? तो किसका जलीय विलेन है? मिथेनॉल का। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलेन है? मिथेनॉल का। अगली क्वेश्चन, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। किसकी? स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, अगली क्वेश्चन, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किस कारण से होता है? बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण। ठीक है, अगली क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि जस्ते की। किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ते की। गैल्वेनाइड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी गैल्वेनाइड को लोहे पर गैल्वेनाइड चढ़ाई जाती है। किसके लिए? जस्ते की। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। पानी का अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, मधुमेह रोग किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इंसुलिन से। मधुमेह रोग किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इंसुलिन से। लास्ट क्वेश्चन आज की। ठीक है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है किसको मापने में? भूकंप मापने के लिए। किसके लिए? भूकंप मापने के लिए। ठीक है,
चलिए, तो आपकी ये 100+ क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो साइंस की ऑनलाइनर क्वेश्चन थी। अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।